हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक दो एग्जाम्स, एक है सीएसआर नेट और एक है सेट। इन दो एग्जाम्स के अपकमिंग प्लान के बारे में चर्चा करने वाला टॉपिक है। और आप सभी को पता है सीएसआर नेट और सेट ये दोनों एग्जाम्स जो है, जिसमें से पहली एग्जाम जो होगी अप्रैल में, जो कि 7 अप्रैल में होगी, और दूसरी एग्जाम जो है सीएसआर नेट की एग्जाम जो होने वाली है जून 2024 में। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी सोचेंगे कि सर अप्रैल में जो एग्जाम होने वाली है सेट की और जून में जो एग्जाम होने वाली है सीएसआर नेट की, उसमें से सीएसआर नेट का जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर, सेट का क्वेश्चन पेपर, सीएसआर नेट का क्वेश्चन पेपर का लेवल पेपर एनालिसिस, उसी के साथ साथ सेट का भी पेपर एनालिसिस, सीएसआर नेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चंस की लेवल कैसे होती है, सिलेबस क्या सेम है क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होंगे। और जिससे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम ऐसा प्लान कर ले जिस प्लान के बाद सीएसआर नेट और सेट एग्जाम जैसे दोनों एग्जाम्स को आप लोग एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि सीएसआर नेट एग्जाम का पेपर और सेट एग्जाम का पेपर, इसमें क्वेश्चन पेपर्स का सिलेबस कैसा होता है, क्वेश्चंस की लेवल कैसी होती है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, और कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए पेपर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूं सिलेबस के बारे में। तो क्या लगता है आपको सीएसआर नेट और सेट के एग्जाम के सिलेबस के बारे में? तो एक बहुत बढ़िया लास्ट ईयर को नोटिफिकेशन आई थी जिसने इंफॉर्मेशन दी थी कि इसके आगे सीएसआर नेट का और सेट का जो सिलेबस है महाराष्ट्र सेट का, वो दोनों एग्जाम्स का सिलेबस बिल्कुल 100% सेम होगा। जी हां स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट का सिलेबस और मैथमेटिकल साइंस का महाराष्ट्र सेट का सिलेबस 100% सेम होगा एक्सेप्ट जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। तो अब तो ये सवाल दिमाग से चला जाएगा कि सीएसआर नेट के सिलेबस में से और एमएस सेट के सिलेबस में से कौन से टॉपिक सेम है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसके आगे का जो भी आप लोगों की प्रिपरेशन होगी उसमें यह देख के जरूर चलिएगा कि सिलेबस दोनों का सेम है। तो जितना फायदा आज आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करोगे, उसका उतना ही ज्यादा फायदा आपको आने वाले नेट एग्जाम के लिए भी हो जाएगा। तो आप लोगों को यह चीज समझनी पड़ेगी कि आपको हर एक कंसेप्ट को उतने ही लेवल पे पढ़नी है जिसके हेल्प से आप सीएसआर नेट और साथ ही साथ सेट लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्वालिफाई करके सॉल्व करके क्वालिफाई हो जाए। अब उसमें थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में भी जानना होगा। तो पेपर पैटर्न में सीएसआर नेट का सिलेबस का पेपर पैटर्न अगर देखने जाए तो 20 एमसीक्यू होती है जो कि जनरल एप्टीट्यूड से आते हैं, और उसमें से मैक्सिमम 15 आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें से 2 मार्क्स आपके हर एक क्वेश्चन को होगा। अगर निगेटिव गलत हो जाता है तो 0.5 आएगा। तो कुल मिला के 30 मार्क्स का पेपर आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ पेपर में पार्ट बी एंड पार्ट सी जो कि मैथमेटिकल साइंस का पेपर निकलता है, ठीक है। और ये मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर है, इस मैथमेटिकल साइंस के पेपर में कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 40 एमसीक्यू होंगे और 60 एमएसक्यू होंगे। मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं आप? मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस। और कुल मिला के एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए एंड एमएसक्यू का क्वेश्चन आपको 4.75 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो टोटल मार्क्स अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एंड में जाके आपको पता चल जाता है कि टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर निकलता है, जिसमें आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यू एंड एमएसक्यू के क्वेश्चंस। एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क का होगा, एमएसक्यू का जो क्वेश्चन होता है वो 4.75 मार्क्स का होगा। अब चलते हैं सेट एग्जाम में। तो सेट एग्जाम का बहुत सिंपल सा फंडा है। पेपर 1 जो होता है जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, सो कुल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर निकलता है, वो कि 1 घंटे के लिए होगा। और उसके बाद पेपर 2 निकलता है जो कि मैथमेटिकल साइंस का होगा, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, सो कुल मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसे कुल मिला के ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर रहता है, और उसका फिर कट ऑफ जाता है 150 के अराउंड। तो यहां पे आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं, बट
डिफरेंस इज कि यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सीएसआर नेट में एमसीक्यू एंड एमएसक्यू इन दोनों को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू एंड एमएसक्यू एक जगह पे है और दूसरे जगह पे होगा सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। बट अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो आएंगे, सिलेबस तो एक रहेगा, बट व्हाट अबाउट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की लेवल क्या होगी। तो इसको अगर आप लोगों को जानना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे कहां पे? हमारा जो आईएफएस का ऐप है, इस आईएफएस के ऐप में आपको 2011 से लास्ट सीएसआर नेट का दिसंबर 2023 का पेपर और 2011 से मार्च 2023 का सेट का पेपर, हर एक पेपर वहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आपको जाना है और रजिस्टर्ड करना है। सिंपली रजिस्टर्ड कर देते हो तो आपको सारे जो पेपर्स है आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अगर आपको पेपर चाहिए तो वहां पे जाके पेपर देख लीजिएगा। अब उसके बाद बात कर ले लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि सीएसआर नेट के लेवल जो होती है एज कंपेयर टू सेट एग्जाम थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों को लेके प्रिपेयर कैसे करना है, जब आप सेट एग्जाम को देख रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर ले। बेसिक बेसिक चीजें भी अगर आपने कर ली, लेकिन सारा सिलेबस करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी सेट जो एग्जाम है उस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप नेट एग्जाम की बात कर रहे हो तो नेट एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस की लेवल डिफिकल्ट होती है, तो आपको कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और उतने ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये दोनों का डिफरेंस है जो कि आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप अभी अपकमिंग सेट एग्जाम की प्रिपेयर को टारगेट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर ले, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर ले और अपकमिंग नेट एग्जाम के लिए उसको डिटेल में करना है। और साथ ही साथ पेपर एनालिसिस, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो पेपर एनालिसिस क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम देना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है भाई, सिंपल है। आईएफएस का जो ऐप है, आईएफएस की जो वेबसाइट है, उसमें आपको सिंपली रजिस्टर्ड अगर कर देते हो तो आपको सारा का सारा पेपर एनालिसिस, सारा का सारा कट ऑफ बोल दो, पेपर एनालिसिस बोल दो और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जो सेट एग्जाम का है और नेट एग्जाम का है, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो जाइए और जल्दी से जल्दी वहां पे रजिस्टर्ड कर दीजिएगा ताकि आपको पेपर एनालिसिस के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिले। बट यूजुअली सेट एग्जाम की अगर बात करने जाए तो सारे सब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जितने क्वेश्चन रियल के आते हैं उतने ही लीनियर के आते हैं, उतने ही आपको क्वेश्चंस अलजेब्रा के मिलेंगे, तो उतने ही क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लेक्स के भी मिलेंगे। ये एक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि रिसेंटली सिलेबस चेंज हो चुका है। बट एट द सेम टाइम नेट को देखोगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से वेटेज चेंज होता जाता है। नेट में रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको 15 to 17 मिलेंगे, सेट उसी के साथ साथ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन 13 to 15 मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स के 8 से 10 क्वेश्चन मिलते। तो सिलेबस के हिसाब से आपको दोनों एग्जाम्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हाउ टू प्लान, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको प्लान कैसे करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको एक चीज ध्यान में रखिएगा। अभी 1 महीने बाद आपकी सेट एग्जाम हो चुकी होगी, 2 दिन जो हो चुके होंगे, और आने वाले 2-3 महीने बाद आपकी नेट की एग्जाम है। तो जो प्रिपरेशन आप लोग करोगे अभी आने वाले 1 महीने में, कोशिश कीजिएगा हर एक कंसेप्ट को कवर करने की। आप जितनी ज्यादा कंसेप्ट पढ़ेंगे, भले आप ऊपर ऊपर से पढ़ ले, लेकिन जितने ज्यादा कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। बस ऊपर ऊपर से मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर से, आपको डिटेल में कंसेप्ट को समझना भी पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जब सेट एग्जाम कंप्लीट हो जाती है उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे ना उसको बहुत डिटेल में समझना है, उसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप ये कर पाओगे तब जाके जून में आप रेडी हो जाओगे आपके अपकमिंग एग्जाम सीएसआर नेट जून 2024 के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चंस के लेवल जो है हमें अभी मिलने रहे, हमें कंसेप्ट भी पूरे क्लियर नहीं है, हम जून एग्जाम के जो एग्जाम होने वाली उसको बहुत प्रॉपर्ली टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो बैच है जो स्टार्ट हो रही है मंडे से 11 मार्च से, तो इस बैच में आप सभी लोगों को फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है। तो इस बैच में आप लोग आ सकते हैं। और यहां पे अगर आप लोग देखोगे
तो इस 30% ऑफ के साथ जो है आपकी फीस जो है सिर्फ आपको 70% देनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFAS30। इस प्रोमो कोड के साथ आप लोग एंटर कर लेते हो तो आप हमारे इस बैच में भी एनरोल कर पाओगे और अपकमिंग शेड्यूल्स में हमारे साथ पढ़ पाओगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सेट एग्जाम और नेट एग्जाम के बारे में टारगेट कैसे रखना है समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत जानकारी भी मैंने एग्जाम से रिलेटेड दे दी है तो वो भी समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आइए, क्वेश्चन डाल दीजिएगा। वहां पे आपको लोगों को 100% हमारे टीम की तरफ से आंसर मिल जाएगा या फिर हमारी तरफ से आंसर मिल जाएगा। So wish you all the very best students for your upcoming preparation, upcoming exam, and happy learning. Thank you.